मेरे देशवासियों, मैं बिहार वासियों से 100 बार प्रणाम करता हूँ। इलेक्शन आने वाला है, 6/11 को होगा, बहुत नजदीक आ गया। अब समय नहीं है, यही वक्त है हमें सोचने की, यही वक्त है सोचने की। अगर इस वक्त में हम नहीं सोचे फिर सोच नहीं पाएंगे। हम देख रहे हैं कुछ लोग बिछड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो भी लाइन पर आ जाएंगे। क्यों बच्चे जब रूठ जाता है हम उसको मनाने की कोशिश करते हैं ना, हम मना ही लेते हैं। ये तो हमारे घर की बात है, ये घर की बात तो हम कर लेंगे, लेकिन वोट वहीं पर डालना जो सही लगे। हमारे अनुकूल जो है आज की डेट में बीजेपी से बढ़ के कोई नहीं है। मैं जानता हूं थोड़ी सी महंगाई होता है, अगर ये थोड़ी सी महंगाई नहीं होगा तो हमारा देश ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। जब कुछ होता है तो इंसान को खुद सोचना पड़ता है। क्या बताओ आपको मैं, जब कहीं आपकी शादी और घर में कुछ काम करते तो खर्चा बढ़ता नहीं है, लेकिन हम इज्जत के लिए लाखों गंवा देते हैं। हम इज्जत के लिए गंवाते हैं ना, क्या हम देश के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं? नहीं दे सकते हैं अपनी जेब से तो कुछ छोड़ तो जरूर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है तो हम सब कुछ रख लेंगे। अगर सब कुछ हम ले ही लेंगे हमारा देश आगे कैसे जाएगा? आज हमारे फौज जो है बॉर्डर पर सीना तान के रहता है, इसीलिए रहता है ना, जब हम सब कुछ उनको देते हैं लड़ने के लिए, अगर हम ही लोग सारे रख लेंगे तो हमारे अंदर तक कोई भी घुस जाएगा। पहले आप देखते थे वहां बम बारूद, वहां बम फट रहा है, वहां बम फट रहा है। इसीलिए कहता हूं मोदी योगी दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए जाति प्रथा को छोड़ो, देश को ऊपर ले जाओ। कौन क्या कर रहा है उस पर मत सोचो, हमें क्या करना है वो ही सोचो। क्योंकि घर की बात तो हम सलट लेंगे, लेकिन बाहर की बात कैसे सलटेंगे? इसीलिए सारे मिलकर एक हो जाओ, देश को वहां तक ले जाओ। आज मैं देखता हूं कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। एक रहो। हम मुस्लिम भाई से भी कहना चाहता हूं, भाइयों कभी गलत आवाज मत उठाओ, क्योंकि आपकी गलत आवाज उठाने से हिंदू को मौका मिलता है। आज हम भी हिंदू हैं, हमें भी बर्दाश्त नहीं है जब गलत बोलते हो। फिर हम वो दिन याद करते हैं जो देश बंटवारा क्यों हुआ, किस लिए बंटवारा हुआ था। इसीलिए जो हिंदू अलग रहेगा, मुसलमान अलग रहेगा, तो हमें सोचने में मजबूर कर देते हैं आप लोग। अगर हम लोग एक रहेंगे दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं झुका सकता है। अगर हम एक नहीं रहेंगे दुनिया में कुछ भी कर लेंगे, सब हमारे पर हावी हो जाएगा।
लेकिन मैं ही सोचता हूँ जो मैं हावी नहीं होने दूँ। इसलिए हर नागरिक, मैं 140 करोड़ नागरिक को मैं बार-बार यही कहता हूँ, भाइयों, जीवन में कठिन रास्ते तो बहुत आएगा, लेकिन उसी को झेलना पड़ेगा। अगर हम नहीं झेलेंगे तो हम दलदल में फंस जाएंगे। अगर मैं दलदल में फंस गया, कोई भी मेरे पर हावी हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको हावी नहीं होने दूंगा। मजबूरी में हमको कोई काम करना पड़ता है। मजबूरी में हमें कोई काम करना पड़ता है। इस सरतन से जुदा, कापड़ी को मारो, 15 मिनट पुलिस लाओ, ये करो वो करो, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? अगर एक नहीं रहोगे तो सेफ भी नहीं रहोगे। क्योंकि आप कहोगे सरतन से जुदा, अब मैं कहूंगा महाभारत में मेरा लिखा हुआ है शस्त्र उठाओ, फिर चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए सब एक हो जाओ, देश को आगे ले जाओ। अभी देश रास्ते सही चल रहा है। मोदी को कौन है, योगी को कौन है, किसके लिए रखेगा बताओ? अगर किसी देश में पैसा भी रख देगा तो किसके लिए रखेगा? इसलिए भाइयों, नेता वही होना चाहिए जो देश को सोचे। नेता ऐसे ही होना चाहिए जो देश को बर्बाद कर दे। अगर कुछ हुआ तो बचोगे कोई नहीं। हम कहते ना, उसका हितैषी हमारा हितैषी वो है। जब कुछ भी होता है तो वहां कोई नहीं देखता ये हिंदू है या मुस्लिम है। इसलिए वक्त के साथ चलो। अगर एक बार वक्त हाथ से निकल जाएगा, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। देश को सरकार नहीं चला रही, देश को तो हम लोग चला रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग वोट देते हैं तभी वो चलाता है। तो हमारे वोट में कितनी ताकत है। उस ताकत को कहीं गड्ढे में नहीं फेंक देना। हम तो सोचते हैं यार वोट डाल दिया, लेकिन कभी उस वोट की ताकत देखो। उसी वोट की ताकत से अमेरिका झुक रहा है, चीन झुक रहा है, पाकिस्तान खत्म हो रहा है। हर देश को देखो। कभी भी 500 1000 में मत जाना। मैं तो कहता हूं पानी पी लेना, नमक के साथ रोटी खा लेना, लेकिन देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करना। कि देश सबको है, हमारा भी आपका भी है। सोचना भी सबको है, हम भी सोचेंगे, आप भी सोचेंगे। आप कुछ सोच रहे हैं, मैं कुछ सोच रहा हूं, फिर नहीं चलेगा। ये घर में एक मुखिया जैसे होना जरूरी है, उसी का देश का प्रधानमंत्री भी मजबूत है, और उसको मजबूत करो और उसको हौसला दो कि मोदी जी आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ हैं। चलो अभी इलेक्शन है, नेता तो ऐसे ही बोलेगा, लेकिन ये जरूर देखना, नेता कितना होगा, लाख होगा, 2 लाख होगा, नेता के वोट डालने से नहीं, कुछ नहीं होता है। जब तक वोट हम लोग नहीं डालेंगे, क्योंकि वोट जब हम लोग डालते हैं तभी सरकार बनता है। तो उस वोट को अहमियत समझना। मैं सबसे आग्रह करता हूँ, भाइयों, मेरी बात पर ध्यान देना।
बहुत ध्यान देना। जय श्री राम, जय श्री राम। इस वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो। अगर आप लोग करोगे तो मैं और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, और नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा बताओ। मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, इसीलिए करता हूँ ना। न रात देखता हूँ, न दिन देखता हूँ, न सुबह देखता हूँ, न शाम देखता हूँ। जय भोलेनाथ।